हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएम क्लासेस। मैं मोनिका शर्मा आपको यहाँ करवा रही हूँ बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और डीएनपी का एक कॉमन सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अपने प्रीवियस क्लास के अंदर ओपीडी के डिपार्टमेंट के बारे में समझ लिया था कि ओपीडी में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, मतलब स्त्री रोग जो विभाग होता है, अपने उसके बारे में पढ़ा, अपने बच्चों के डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा या बच्चों के डॉक्टर के बारे में पढ़ा। अब अपने देखेंगे कि अगर इससे क्वेश्चन आ जाए कि ओपीडी डिपार्टमेंट को डिस्क्राइब करो तो अपने को थ्योरी कैसे लिखनी है। जैसे पहला विभाग अपने पढ़ा था, आयुर्वेदा के अनुसार है ये कि पहला विभाग अपने पढ़ा था काया चिकित्सा विभाग। तो काया चिकित्सा आयुर्वेदा का मेन डिपार्टमेंट है, जहां शरीर के अंदर होने वाले रोगों का आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। अब देखो, काया का मतलब क्या होता है, बॉडी होता है, और चिकित्सा का मतलब क्या होता है, चिकित्सा का मतलब देखभाल होता है। क्या होता है? देखभाल, है ना। तो बॉडी की देखभाल या हमारे शरीर में कोई भी रोग हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट को किस में लेंगे, अपने काया चिकित्सा विभाग में लेंगे। तो आपको ऐसे लिखना है कि काया चिकित्सा आयुर्वेदा का मेन डिपार्टमेंट है, जहां शरीर के अंदर होने वाले रोगों का आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। अब देखो फंक्शन कि काया चिकित्सा विभाग का क्या फंक्शन है, कि क्या काम करता है। जैसे फीवर में, अगर किसी को फीवर हो गया तो फीवर का इलाज, डायबिटीज मतलब शुगर हो गई है तो शुगर का इलाज यहाँ काया डिपार्टमेंट, काया चिकित्सा विभाग के अंदर होता है। अमलपीठा या अमलपीठा तो आयुर्वेदिक टर्म है और अपने आम भाषा में क्या कहते हैं, जिसे एसिडिटी कहते हैं। देखो अम्लपीठा, अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अम्लपीठा का मतलब क्या होता है, अपने कहते हैं ना कि खट्टी चीज खा रही, एसिडिटी हो रही है तो खट्टी खट्टी डकारें आ रही है ना, खट्टा खट्टा सा फील हो रहा है। तो खट्टा का फील होता है जब अपने आंवला खाते हैं। आंवला मतलब कि एसिडिटी, है ना, एसिडिटी। और एसिडिटी में भी खट्टी डकारें आती है ना, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। या रखो आम वाता या अर्थराइटिस, जिसे क्या कहते हैं, अपने गठिया कहते हैं। कि देखो जॉइंटों में दर्द होता है ना, जहाँ जहाँ भी जॉइंट होते हैं वहाँ क्या होता है, दर्द होता है। डाइजेशन रिलेटेड जो भी डिजीज होती है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या की जाती है, सही की जाती है। तो ये सारी डिजीज का इलाज कौन से डिपार्टमेंट में किया जाता है, काया चिकित्सा विभाग में किया जाता है। काया चिकित्सा विभाग के अंदर क्या है, आयुर्वेदिक तरीके से पेशेंट की रिकवरी करवाई जाती है। तो ये डिपार्टमेंट है। अब सपोज करो कि आप गए हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जैसे सपोज करो आपको बुखार है, और बुखार आपको मेडिसिन लेनी है, तो आप कौन से डिपार्टमेंट में जाओगे, सबसे पहले काया चिकित्सा विभाग के अंदर जाओगे। अब देखो, जो 2 नंबर का डिपार्टमेंट आता है अपने ओपीडी के अंदर में, वो होता है शल्य तंत्र विभाग। शल्य तंत्र विभाग का मतलब क्या होता है, सर्जरी डिपार्टमेंट, जहाँ पर पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है। इसकी थ्योरी देखो अपने कैसे लिखनी है कि आयुर्वेद की वह ब्रांच है जिसमें सर्जरी द्वारा रोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्जरी मतलब ऑपरेशन के द्वारा पेशेंट के रोग का क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें इतना ही लिखना है। आगे फंक्शन देखो अब इसके शल्य तंत्र विभाग के फंक्शन क्या क्या होंगे, कि सबसे पहले पेशेंट का क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है कि पेशेंट को क्या दिक्कत है। परफॉर्म सर्जरी, फिर क्या है, सर्जरी परफॉर्म करेगा डॉक्टर। वाउंड ड्रेसिंग मतलब घाव की क्या करनी है, ड्रेसिंग करनी है। घाव की पट्टियां करते हैं ना डॉक्टर, अपने को कहते हैं ना कि कोई भी अपने चोट लग जाती है तो कि ये 3-4 दिन बाद ये पट्टी करवाना, फिर 2 दिन बाद पट्टी करवाना, तो वो क्या है, बाउंड ड्रेसिंग होती है। टांके लगाना व निकालना, ऑपरेशन के दौरान हमें स्टिच लगाए जाते हैं और उसके बाद में क्या है, उनको निकलवाना होता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर का क्या मतलब है, ऑपरेशन के बाद या सर्जरी के बाद जो मरीज की देखभाल की जाती है वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर में की जाती है, नर्स द्वारा, है ना। तो शल्य तंत्र विभाग के अंदर क्या है कि पेशेंट को सर्जरी के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है और ये फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। इतना ही आपको इसकी थ्योरी में लिखना है। इसके बाद देखो 3 नंबर का जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, शलाक्य तंत्र विभाग। ये तो शल्य तंत्र विभाग है सर्जरी वाला, ये क्या है, शलाक्य है। शलाक्य तंत्र विभाग, जिसे अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं, ENT, ईयर नोज टंग की जांच जिस डिपार्टमेंट में होती है वो वाला डिपार्टमेंट है। तो इसकी थ्योरी में आप कैसे लिखोगे, आयुर्वेदा का वह विभाग है जिसमें
आई, ईयर, नोज, थ्रोट, ओरल कैविटी तथा सर के ऊपर के पार्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है। आंखों का इलाज, कान का इलाज, नाक का इलाज, गले का इलाज और मुंह वाली पूरी बक्कल कैविटी का इलाज या सर से ऊपर के पार्ट का जो ट्रीटमेंट करवाना होता है वो अपने क्या करते हैं, इस डिपार्टमेंट के अंदर करते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, आंख की जांच करवाना, कान की जांच करवाना या माउथ की जांच करवाना, ये शलाक्य तंत्र के अंदर होगा। देखो शल्य तंत्र अलग अलग है और शलाक्य तंत्र क्या है, अलग है। शल्य तंत्र का मतलब तो क्या है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, और शलाक्य तंत्र का मतलब क्या है, आंख, कान, नाक, गले का जो अपने डॉक्टर होता है या जो जिस डिपार्टमेंट के अंदर अपने आंख, कान, नाक, गला दिखाते हैं वो वाला डिपार्टमेंट क्या होता है, शलाक्य तंत्र विभाग कहलाता है। तो इस तरीके से अपने को क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। 4 नंबर का जो अपने ओपीडी का डिपार्टमेंट है वो क्या है, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग। स्त्री का मतलब महिला है ना, फीमेल, प्रसूति का मतलब प्रेग्नेंट फीमेल, और इनसे संबंधित जो भी अपने को डायग्नोस्टिक या डायग्नोसिस मिलेगा वो कहाँ, कौन से डिपार्टमेंट में मिलेगा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के अंदर। अब देखो इसमें थ्योरी आप कैसे लिखोगे, आयुर्वेदा का वह डिपार्टमेंट जहाँ महिलाओं के रोग मतलब प्रेगनेंसी, डिलीवरी तथा पोस्टमार्टम केयर, मतलब कि डिलीवरी के बाद की जो केयर देनी होती है वो कौन से डिपार्टमेंट में मिलती है अपने को, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के अंदर। अब इसके काम क्या है, एंटीनेटल केयर। कहने का मतलब है कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो भी स्कैन होने होते हैं ना प्रेगनेंसी जर्नी में, वो एंटीनेटल केयर और नॉर्मल डिलीवरी, पोस्टमार्टम केयर की डिलीवरी के बाद की जो भी देखभाल करनी होती है वो, और फैमिली प्लानिंग के बारे में जो अवेयरनेस मिलती है वो अपने को कौन से डिपार्टमेंट से मिलती है, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के अंदर। तो जब भी अगर इस तरीके की कोई कंडीशन होती है तो अपने को हॉस्पिटल के कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, इस वाले डिपार्टमेंट के अंदर जाना है। अब देखो 5 नंबर का जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, कुमार वृत्ति विभाग। कुमार वृत्ति विभाग या ये मान के चलो आप बच्चों से संबंधित डिपार्टमेंट, कि बच्चों के रोगों से संबंधित जो डिपार्टमेंट होता है उसको आयुर्वेदा में क्या कहते हैं, कुमार वृत्ति विभाग कहते हैं। इसमें देखो कैसे लिखना है, आयुर्वेदा का वह डिपार्टमेंट जहां नवजात, बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड तथा एडोलसेंट के हेल्थ, डिजीज प्रिवेंशन तथा ट्रीटमेंट किया जाता है। कौन से डिपार्टमेंट में, कुमार वृत्ति में। सिंपल से शब्दों में समझा जाए तो बेबी जब जन्म लेता है तब से लेकर और एडोलसेंट होने तक है ना, किशोर होने तक का जो भी ट्रीटमेंट है अपने को कौन से डिपार्टमेंट में मिलता है, आयुर्वेदा के कुमार वृत्ति विभाग के अंदर मिलता है। यहाँ क्या क्या काम होता है, न्यूबॉर्न केयर, नवजात बच्चे की देखभाल की जाती है। चाइल्डहुड डिजीज केयर, जैसे अपने को पोलियो के इंजेक्शन लगाए जाते थे, एक दवाई पिलाई जाती थी, तो वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में है, कुमार वृत्ति के अंदर में। न्यूट्रिशन मतलब कि इस उम्र में अपने को क्या क्या डाइट लेनी चाहिए। और टीकाकरण, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन की अपडेट मिलती है, या जो अपना वैक्सीनेशन होता है वो कौन से डिपार्टमेंट में होता है, कुमार वृत्ति डिपार्टमेंट में होता है। दो है वो क्या है, एक तो है आपातकालीन विभाग जिसे अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट कहते हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का वह डिपार्टमेंट होता है जहाँ पेशेंट को 24/7 का मतलब है कि 24 घंटे 7 दिन पेशेंट को क्या मिलती है, केयर मिलती है। जैसे कोई रोड एक्सीडेंट हो गया या अपने को और कोई इमरजेंसी कंडीशन होगी तो आप पेशेंट को जब भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाओगे तो उसको इमरजेंसी वार्ड के अंदर से या इमरजेंसी के अंदर भेजकर उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। इसके अंदर क्या इमीडिएट मतलब कि तुरंत पेशेंट को क्या मिलता है, ट्रीटमेंट मिलता है। ब्लीडिंग कंट्रोल के बारे में यहाँ सुविधा मिलती है। सीपीआर, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पेशेंट को क्या है, सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है। इमरजेंसी की जितनी भी सारी फैसिलिटीज होती है वो सारी अपने आपातकालीन विभाग के अंदर क्या है, प्रोवाइड करवाई जाती है। अब लास्ट देखो आपके पंचकर्मा विभाग। ये विभाग क्या है कि आयुर्वेदा डिपार्टमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट विभाग माना जाता है या मेन विभाग माना जाता है। इसके अंदर पेशेंट की क्या है, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट के शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है तथा हमारे शरीर के अंदर वात पित्त जो इन्वायरमेंट होता है या वात पित्त व कफ एक क्या होता है, वात पित्त व कफ, जैसे खांसी से संबंधित अपनी ना सांस लेने से संबंधित, खांसी से संबंधित या
जो भी अपने क्या होते हैं पित्त होते हैं, इनको क्या है संतुलन में लाया जाता है। यहाँ पे क्या है इस पंचकर्मा विभाग के अंदर बहुत सारी थेरेपियाँ दी जाती है, जिसके अंदर आप शिरोधरा देख लो, है ना, कि सिर के ऊपर अपने दूध की ऐसे बूंद सी गिरती है, देखा ही होगा आपने कि सिर के ऊपर बूंद 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 करके क्या दूध गिरता रहता है, जिससे हमारा ब्रेन क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और हमारी बॉडी क्या है डिटॉक्सिफिकेशन की ओर जाने लगती है। तो आज अपने क्या है ये कंप्लीट कर लिया ओपीडी डिपार्टमेंट के मेन जो अपने सब डिपार्टमेंट बताए थे उनकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। बाय। अब अपने नेक्स्ट क्लास